अमित, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बिहार विधानसभा से जुड़े हुए हैं। वहां भी योग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहां की तस्वीर दिखाते हैं कि बिहार विधानसभा में कैसे यहां पर योग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। शैलेंद्र, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाए किस तरीके का उत्साह खासतौर पर वहां पर माननीयों के बीच में देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हम बिहार विधानसभा से सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं और कई विधायक भी मौजूद हैं और विधानसभा सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, क्योंकि 6:30 से साढ़े 7 बजे तक का समय तय किया गया है। और उसके पहले की तस्वीर है, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त योग जो किया जाता है उसकी शुरुआत भी वो कर चुके हैं। हालांकि विधिवत इसकी शुरुआत होगी 6:30 बजे से, लेकिन उसके पहले हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि जब सभी विधायकों को और यहाँ के कर्मचारियों को आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज एक साथ लाए हैं ताकि उन्हें भी योगा के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन निश्चित तौर पर योग हमारे भारतीय संस्कृति और विरासत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। और योग के माध्यम से निरोग रहने का जो वातावरण वर्षों वर्ष वैदिक काल से चल रहा है, आज पूरा विश्व इसको स्वीकार किया है। भारत के हर गांव तक, हर गलियों तक ये संदेश जाए माननीय विधायकों के द्वारा, इसको लेकर के आज बिहार विधानसभा के अंदर योगा कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं। हमारे मुंगेर योग विद्यालय के प्रशिक्षु आकर के हम लोग को प्रारंभ करेंगे। और ये योग दिवस आज प्रतीक स्वरूप है, लेकिन प्रत्येक दिन सब लोग अपने दैनिक जीवन चर्या में इसको स्वीकार कर लें, इसको अपना लें। इसी से हम लोगों का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक सभी तरह की शांति इससे हम लोग को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहल की गई थी इस दिवस को लेकर के कि पूरे देश में योग का प्रचार प्रसार किया जाए। आज देखिए, उन्हीं की पहल पर 21वीं सदी के भारत का सबसे उभरता स्वरूप योगा के माध्यम से विश्व के लगभग 176 कंट्री तक ये पहुंच चुका है। और ये कोरोना महामारी में इसको लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आज योगा आयुर्वेद को पूरे विश्व के मानस पटल पर भारतीय प्रशिक्षु को गुरु के रूप में स्वीकार कर चुका है। तो बिल्कुल, देखिए, ये पहल की जा रही है ताकि योग के प्रति लोग जागरूक हो सकें। और भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक और अन्य दलों के विधायक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे और भी लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचेंगे। 6:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है और एक मैसेज देने की कोशिश है। एक देखिए, सिंबॉलिक जो योग दिवस मनाया जा रहा है वो एक सिंबॉलिक एक है कि आप योग करिए और निरोग रहिए। यही मैसेज देने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और हर जगहों पर, पटना की बात कर लें तो पटना में भी कई जगहों पर कार्यक्रम है। पूरे बिहार में कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ और भी कुछ विधायक हैं, इन लोगों से बात करते हैं। कांग्रेस के विधायक शैलेंद्र से जरा ये जरूर पूछेगा कि हर रोज योग करते हैं? वाकई ऐसा है कि योग, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो रहेगा ही। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और दूसरी ओर क्या ये आप जो प्रक्रिया है, जो योगा है, वो रोज करते हैं या फिर कभी कभी सिंबॉलिक करते हैं? मैं तो रोज करता हूँ और यह एक जीने का तरीका है। ये जीवन के साथ अगर इसका आत्मसात हो जाए तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और मानसिक विकृति पैदा नहीं होगी। चूँकि इसमें जो कई आयाम होते हैं, कई तरह के आसन या प्राणायाम के चलते जो परिस्थितियां शरीर में, जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, वो मूलतः मनुष्य को दिमागी तौर पर भी स्वस्थ रखते हैं। और जहाँ तक सवाल है मेडिकल साइंस का, मेडिकल साइंस जब कहता है कि पहले कहता था कि शरीर बीमार होता है, बाद में मानने लगा कि मन बीमार होता था, तो उसके लिए दवाएं लिखने लगा। और अब वो कहता है कि अब आत्मा भी बीमार होती है। तो शरीर, मन और आत्मा को यह योग निरोग रखता है।
तो बिल्कुल हर तरीके से निरोग रहना है तो आपको योग करना चाहिए। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी विधायक संजय सरावगी जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। विधायक जी, निरोग रहना है तो योग करना जी निश्चित रूप से हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, हमारे देश की पहचान रही है। पूरे विश्व में भारत को जो है कुछ कामों से जाना जाता है, तो इसमें एक योग भी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। आज 180 से ज़्यादा देश योग कर रहे हैं और पूरे विश्व में लोग योग को अपनाकर स्वस्थ हो रहे हैं। तो हम लोग भी आज बिहार विधानसभा में जो है सांकेतिक रूप से प्रतीक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कर रहे हैं। तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया जा रहा है। हरिभूषण ठाकुर बचौल भाजपा विधायक भी यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक जी, रोज करते हैं योग या फिर आज करेंगे सिर्फ? नहीं, रोज करते हैं योग। ये भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व के कम से कम 194 देश में ये मनाया जा रहा है। और ये माननीय मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो ये सांस्कृतिक विरासत था इसको किया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि इस तरीके से योग दिवस मनाने का ओपन में एक सामूहिक रूप से मनाने की क्या जरूरत है, हम लोग तो घर में ही करते हैं। अब करने वाले तो कोई चीज राजनीति है ना, राजनीति के दो पहलू होते हैं। अगर समर्थन होता है तो विरोध भी होता है। इसलिए विरोध करने वाले को भी, लेकिन करते तो हैं योग, तो नुका के करने से, छुप के करने से अच्छा है सार्वजनिक रूप से करना। इसलिए सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। ये मनुष्य को पूर्णता देता है योग। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए विधानसभा की तस्वीर है, सभी दलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और योग दिवस के अवसर पर इकट्ठा और देखिए एक बार फिर से